Students, welcome to the session of class 12th chemistry subject. Today we will do the 3 marks questions for your final exam. So बच्चों इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है. दिस इज अबाउट ए सेल रिएक्शन जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर रिड्यूस कर रहा है. आपने यहाँ पे ई सेल की वैल्यू निकालनी है और नर्न्स इक्वेशन भी लिखनी है और साथ में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर निकल एंड कॉपर वो दिए हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यू विल प्रिडिक्ट दैट विच विल ऑक्सीडाइज एंड विच विल रिड्यूस. कौन किसकी रिडक्शन होगी और किसकी ऑक्सीडेशन होनी है वो कैसे प्रिडिक्ट करोगे. देखिए दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल आप ऐसे नंबर लाइन पे लिख लीजिए. ठीक है, नंबर लाइन पे लिख लीजिए 0.22 और यहाँ पे रहेगा बच्चों 0.34 वोल्ट. ओके, तो अब आपने यहाँ पे ए सी ऐसे याद रखना है. जो ए पहले आता है आपको पता है, ठीक है, सी बाद में आएगा. तो सिमिलरली बच्चों ये एनोड एक्ट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है और ये वाला कैथोड एक्ट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है. ओके, इट मीन्स निकल की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर क्या होगी यहाँ पे रिडक्शन. ओके, सो नॉन इक्वेशन आप लोगों ने लिखनी है. सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए नॉन इक्वेशन का फार्मूला कैसे रहेगा. ई सेल विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा. देखिए ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होगा एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड की कंसंट्रेशन. ये नॉन्स्ट इक्वेशन का फार्मूला होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ई सेल ई नॉट सेल निकाल लेते हैं. वो होता है बच्चों ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब कैथोड कौन सा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस माइनस आपने यहाँ पे प्लस कर देने एंड यू विल गेट यहाँ पे बच्चों 0.56 वोल्ट आपको वैल्यू मिलेगी ई नॉट सेल की. अब यहाँ पे नेक्स्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 0.56 ओके माइनस 0.059 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बच्चों यहाँ पे 2 हो रहा है. ठीक है, 2 एन की वैल्यू 2 आएगी. बाकी आप इसकी पूरी फुल फ्लैज इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एट एनोड कैथोड लिख सकते हो. तो एनोड की कंसंट्रेशन बेसिकली यानी कि एनोड यहाँ पे निकल रिएक्ट कर रहा था तो जिसकी जो रिडक्शन है सॉरी कंसंट्रेशन है Ni2 पॉजिटिव की और नीचे आएगी Cu2 पॉजिटिव की. अब आपके सामने ये 0.01 होगी और नीचे वाले भी 0.01. ये तो सेम आ गए. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया कि log 1 आपको पता है 0 होता है. ठीक है, तो ये सारा फैक्टर 0 के इक्वल ही आ जाना. इट मीन्स इसकी वैल्यू 0.56 वोल्ट ही होगी. मतलब ई नॉट सेल और ई सेल दोनों क्या होंगे सेम. ओके, तो इसका मतलब अभी ये सेल जो है फुल फ्लैज ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है. धीरे धीरे इसकी ईएमएफ फिर क्या डिक्रीज करनी है क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों की क्या है सेम. अगर वेरी करती है तो अकॉर्डिंगली फिर वो ई सेल की वैल्यू भी वेरी करेगी. यहाँ से बच्चों एक फार्मूला और याद रखना, कई बार आपको डेल्टा जी फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेते हैं. तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी एन इंटू एफ इंटू ई सेल. ओके, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में बोला है तो फिर आपने यहाँ पे एन एफ ये ई नॉट सेल लेना होता है. ठीक है, अब यहाँ तो दोनों ही सेम है इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी. एफ क्या है 96500 कूलम, ये वैल्यू इसकी रहेगी. सो ये क्वेश्चन था. उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये बच्चों कोरलॉश लॉ के बेसिस पे है जिसमें आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो दी हुई हैं और वहाँ से आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ओके वो निकालनी है. यहाँ पे एसीटेट आयन और लॉ के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे जितने भी आयंस इन्वॉल्व होंगे वो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे टुवर्ड्स दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, याद रखना कोरलॉश लॉ मोलर कंडक्टेंस के लिए एप्लीकेबल है. मतलब कि कब होगा, जब लिमिटिंग वैल्यू होगी यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, ये कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं. तो यहाँ पे आपने ऐसे इसको ब्रेक करना है. साथ में सोडियम क्लोराइड आपको पता है NaCl है तो ये Na पॉजिटिव. ओके,
लेमडा नॉट, यहाँ भी ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है, लिखने का तरीका है। तो अब साथ में इसकी वैल्यूज़ लिख देना, यहाँ पे आएगी 95.5, यहाँ आएगी 426.9 और ये 120.4, ठीक है। साथ में बच्चों यूनिट भी याद रखना प्लीज़। तो यूनिट यहाँ पे होंगे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कई बार ये भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, क्वेश्चन आ सकता है कि मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं। ओके, अब देखिए आप लोगों ने निकालनी किसकी थी, अब वो मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे NaCl भी ऐड हो रहा है, तो ये अगर इसमें से माइनस हो जाएगा, इनकी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। कैसे? ये दोनों ऐड हो गए, NaCl प्लस, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव, Na पॉजिटिव कैंसिल, Cl नेगेटिव कैंसल। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इजीली एक मैथमेटिकल फार्मूला लगा के निकाल दी। ओके, तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, इन दोनों को ऐड कर देना और इसको इन दोनों के सम से माइनस कर देना है। तो वो अप्रॉक्सीमेट मैं आंसर लिख देता हूँ 402। ओके, यूनिट साथ में आपको लिख दिए, तो ये आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू कैन डू दिस। यही है बस 2-4 न्यूमेरिकल जिसमें टाइम लगेगा, अदरवाइज पेपर आपका फटाफट होने वाला है। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन in absolute temperature ranging from 298 Kelvin. So from 298 Kelvin to 10 kg यहाँ पे 10 मतलब केल्विन यहाँ पे ऐड कर देना, इट विल बी 308 केल्विन। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए पहली बात है आप लोगों को यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए, विच इज़ log K2 अपॉन K1 EA डिवाइड बाय 2.303 R, और साथ में टेम्परेचर रहेगा T1 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए K2 की वैल्यू उन्होंने सीधा ही दे दिया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है 10 केल्विन का डिफरेंस वहाँ पे है, तो बच्चों रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर K2 की वैल्यू 2K लिख देनी है और नीचे तो K1 K ले लो, और अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आर की वैल्यू क्या है 8.314 और नीचे 1 जो टेम्परेचर रहेगा, ये ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है वो बाद में लिखना है और कम वाला टेम्परेचर पहले लिखना है। ठीक है, यही डिफरेंस रहेगा, बाकी सारा ठीक है इसमें, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पे जो रेसिप्रोकल है। ओके, सो के log 2 की वैल्यू आई होप सभी को पता होगी, दैट इज़ 0.3010। E आपने निकालना है जो कि जाउल पर केल्विन में निकलेगा, तो पर मोल में, और उसके बाद फिर यहाँ पे याद रखना जाउल पर केल्विन पर मोल इसके यूनिट रहते हैं 8 R के। और अब इसको जो सॉल्व करवा लो, 308 माइनस 30 यहाँ पे 298 था, सॉरी, ठीक है 298 है। ओके, सो 298 यहाँ पे आप लोगे। ओके, 308 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेना इसको, ये की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये जो आंसर जो आएगा 5287 पॉइंट सॉरी 52897, ओके 0.77, ये जाउल में रहेगा, इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो ये 52.89 किलो जाउल पर मोल होगा, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल टू प्रिपेयर ईथर। देखिए बच्चों, एसिडिक डिहाइड्रेशन के जो रिएक्शन है ये आप लोगों को 10th क्लास से शुरू हो जाती है, लेकिन 12th क्लास में इसकी मॉडिफिकेशंस हैं, यानी कि टेम्परेचर के बेसिस पे भी आप इसको आंसर देते हो। देखिए यहाँ पे इथेनॉल, ये इथेनॉल का फार्मूला हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, डिहाइड्रेट कर गया, तो यहाँ पे बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है
वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब रहेगा क्या यहाँ पे बच्चों डिफरेंस रहता है टेम्परेचर का, 443 केल्विन टेम्परेचर और 413 केल्विन टेम्परेचर। अगर 43 है तो यहाँ पे नो डाउट अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। H2O यहाँ से निकल जाएगा। इन केस 413 केल्विन टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ पे डिहाइड्रेशन जो है वो किसी और वे से होती है, वहां पे फिर अल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, वहां पे बच्चों बनेगा ईथर। ओके, देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आपको तो पहले ही बता दिया, अदरवाइज रिएक्शन ये क्वेश्चन किसी और वे से भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 413 केल्विन टेम्परेचर। तो आप लोगों को टेम्परेचर का पता होना चाहिए। अगर 443 केल्विन है तो अल्कीन बनने, हायर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ईथर बनेगा, यानी कि ये डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट कर जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म मैं दोनों का करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ओके, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बच्चों हम कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं बात, अगर टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। सो सबसे पहले H पॉजिटिव जो है वो बच्चों इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो उस वजह से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहल है जिसमें एक H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ऑक्सीजन बच्चों पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करता है तो क्या होगा, ये वाले जो नेबरिंग बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ ही खींच लेने हैं, और ये इस तरीके की इस पोजीशन में आ जाएगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे ही एज इट इज निकाल के यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, तो सेकंड स्टेप रहता है अटैक ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। पहले था इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, फिर हो गया कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन, और थर्ड स्टेप में क्या रहता है, हाइड्रोजन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहेगा कि मैं अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दूं, तो ये H पॉजिटिव जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से मिले थे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से मिले थे कुछ इस तरीके से, उसने अपने H पॉजिटिव पूरे कर लेने हैं, मतलब कि वो उसको दोबारा मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये तब था अगर 443 केल्विन टेम्परेचर था, ठीक है। अब 443 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये रिएक्शन रहेगा, लेकिन अगर सेम हो गया, लेकिन टेम्परेचर 413 केल्विन है तो फिर बच्चों ये रिएक्शन कुछ और वे से होगी। लेट्स डू दैट आल्सो। सो उसके लिए न्यू पेज मैं ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप बच्चों इसमें भी सेम रहता है कि जो एथाइल अल्कोहल है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर ने ही रिएक्शन करना है। ओके, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल कुछ इस वे से यहाँ पे बन जाएगी। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जैसे ही बनेगी, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम दूसरा मॉलिक्यूल एक और सेकंड मॉलिक्यूल है उसकी एक और रिएक्शन करवाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल आपने लिख दिए, लोन पेयर साथ में लिखने हैं। ओके, अब क्या होगा, ऑक्सीजन नेचुरली बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा, जो उसका यूज अप हो गया था, तो उसने तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बाई प्रोडक्ट में निकाल दिया। ओके, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव को इस तरीके से ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है पूरे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन भाई साहब अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही इन्होंने ऐसे रिएक्शन करना है तो बच्चों ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब स्टिल यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। अब होगा क्या, लास्ट में वही सेम स्टेप के हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है।
हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होनी है तो बच्चों यहाँ पे इसने अपने दोबारा इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेने हैं। कई बार तो कि बच्चों को समझ ही नहीं आता, H पॉजिटिव निकला है, जब पॉजिटिव निकला है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये छोड़ गया ऑक्सीजन को ही इलेक्ट्रॉन अपने, उसी को ही दे गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ईथर। तो आई होप ये क्लियर होगी दोनों मैकेनिज्म। 413 केल्विन टेम्परेचर पे भी, 440 टू 43 केल्विन टेम्परेचर पे भी, ये दोनों के दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट, फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो बच्चों फिनोल के केस में क्या होता है, फिनोल के केस में रहती है रेजोनेंस। ओके, फिनोल के केस में क्या रहती है, रेजोनेंस। इसी के बेसिस पे आपने आंसर देना है। क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस, क्योंकि OH जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को, ठीक है। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये बॉन्ड हो गया वीक, OH बॉन्ड हो गया वीक। अगर ये OH बॉन्ड वीक हो गया तो ऑब्वियस यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आनी है इसकी, मैं नहीं बनाने वाला, वो आपने बना लेनी है। तो ये बना देगा बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिनो ऑक्साइड आयन, इसने अपने H पॉजिटिव आयन देने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कर लिए पूरे। मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड लिख दिया, दोबारा शिफ्ट करवा दिया इधर, ठीक है। तो ये जो फिनो ऑक्साइड आयन बनता है, ये दोबारा फर्दर मतलब दोबारा फिर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा इट मींस इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो क्यों ये फिर H पॉजिटिव के साथ दोबारा कंबाइन करे, तो H पॉजिटिव दे चुका है तो एसिडिक नेचर शो कर गया। बट अगर हम इसकी बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल में देयर इज नो सच रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर कोई रेजोनेंस नहीं है तो बच्चों फिर ये तो H पॉजिटिव आयन देगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, फिर कम होगी। सो फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ओके, तो देगा, अगर H पॉजिटिव देगा भी, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा भी, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। आई होप ये दोनों के दोनों पार्ट आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद बच्चों 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेमिंग रिएक्शन आ गई। सबसे पहले है हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम के मतलब है, पूरे पूरे के पूरे नाम के मतलब है। हॉफमैन पर्सन का नेम, ब्रोम, ब्रोम मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब CONH2, डिग्रेड का मतलब 1 कार्बन लेस रिएक्शन। ओके, ऐसे याद रखनी है। तो यहाँ पे पहले लिखो अमाइड, अमाइड का फार्मूला आ गया RCONH2। सो स्टूडेंट्स, अमाइड का फार्मूला है RCONH2, इसको आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ओके, KOH के साथ आप इसको रिएक्ट करवाओगे। तो बच्चों यहाँ पे भी ये CO को निकाल दो, CO को जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे RNH2 बनेगा और साथ में बनेगा K2CO3 और साथ में बनेगा बच्चों KBr और साथ में बनेगा वाटर। तो ये प्रोडक्ट है आपके, तो यहाँ पे बन गया अमाइन। ओके, तो डिग्रेडेशन आई होप आप समझ गए कि डिग्रेड क्या कर रहा है, कार्बन 1 कार्बन लेस। आगे है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट विल कम इन योर एग्जाम डेफिनेटली। तो ये बच्चों है एनिलीन की रिएक्शन। एनिलीन को आपने सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्ट करवाना होता है। द पर्पस बिहाइंड इट, आप लोगों ने यहाँ पे नाइट्रस एसिड बनाना है, और ये भी आइस कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन होता है। 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे रखना पड़ेगा केल्विन में, आइस कोल्ड कंडीशंस आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों एक वेरी फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा बच्चों NaCl और साथ में बनेगा वाटर। ओके, लास्ट रिएक्शन अब यहाँ पे रह गया बच्चों, वो अब हम करेंगे, ठीक है। तो वो है गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट रिएक्शन यहाँ पे है गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस। इसके लिए आप सबसे पहले जो कंपाउंड लोगे
उसको हम फथैलामाइड ही बोलते हैं। ओके, तो ये फार्मूला रहता है, फथैलिक एसिड से आएगा। फथैलिक एसिड इसमें लास्ट में बाई प्रोडक्ट आपने बताना है, इसका नाम है फथैलामाइड। ओके, इसको आप बच्चों KOH के साथ रिएक्शन करते हो। एक्चुअल में ये जो ये रिएक्शन होता है ये एक SN2 मैकेनिज्म के साथ चलता है और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। मल्टीपल स्टेप्स हैं, ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। KOH के साथ रिएक्शन है, देखिए OH हाइड्रोजन के साथ वाटर बना सकता है, तो ये निकल गया। अब के आपने क्या करना है, ये पोटाशियम को नाइट्रोजन के साथ ऐसे लगा देना। उसके बाद इसमें स्टूडेंट्स आप अल्काइल हैलाइड कोई भी जैसे BR ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका पोटाशियम इसका BR निकल रहा है ना, तो पोटाशियम ने रिप्लेस कर जाना है किसके साथ, R के साथ। ओके, R के साथ आप इसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। N अल्काइल थैलामाइड ये बन गया। उसके बाद अब आपने यहाँ पे एक्वस KOH दोबारा यूज़ करना है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। OH नेगेटिव आयन सीधा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो फथैलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, और साथ में बनेंगे बच्चों प्राइमरी अमाइन। यही आपका मेन प्रोडक्ट है, ये मत छोड़ देना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड Gabriel phthalamide synthesis only for primary amines। ओके, रीजन बिहाइंड इट SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म आपको पता है, प्राइमरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, तो कार्बोकटाइन यहाँ पे आपको पता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा फास्टर रिएक्शन देते हैं SN2। ओके, तो ये था आप लोगों का बच्चों 3 मार्क्स का आज का सेशन, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, कल हम करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।